सुप्रभात बच्चों। मैं आज इस वीडियो में आपको पाठ दोस्त की पोशाक को समझाने जा रहा हूँ। बच्चों, आप यहाँ पर नसरुद्दीन की एक बहुत ही मज़ेदार कहानी को सुनने जा रहे हैं। मैं आपको इस पाठ को पढ़कर सुनाऊंगा और इसकी व्याख्या को सुनाऊंगा। आओ बच्चों, इसे सुनते हैं। पाठ दोस्त की पोशाक। एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त, मोहल्ले में घूम आए। तो हम देखते हैं कि नसरुद्दीन जो है वे अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिलते हैं। जिस तरह से तुम भी अपने पुराने दोस्त से मिलकर बहुत खुश होते हो, उसी तरह जमाल साहब भी अपने पुराने दोस्त से मिलकर बहुत खुश होते हैं और उनसे गपशप यानी बातचीत, हालचाल पूछना ये सब करते हैं। करने के बाद वे अपने दोस्त से कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें अपने मोहल्ले में घुमा लाता हूँ। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। तो जमाल साहब इनकार करते हुए कहते हैं कि मैं तो बहुत ही मामूली पोशाक पहने हुए हूँ, इसलिए इस पोशाक में मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। नसरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। तो आगे हम देखते हैं कि नसरुद्दीन ने कहा कि इतनी छोटी सी बात के लिए तुम मेरे साथ घूमने नहीं जाना चाहते हो। फिर वे जमाल साहब के लिए एक भड़कीली अचकन निकाल लाते हैं। भड़कीली मतलब चमकदार। फिर उसे लाकर जमाल साहब को देते हुए कहते हैं कि तुम इसे पहन लो, इसे पहनने के बाद तुम काफ़ी अच्छे दिखोगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है मेरे ख़ास दोस्त जमाल साहब। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे तो अचकन इन्होंने पहन रखी है, वह मेरी है। फिर बन ठन कर सज धज कर दोनों मोहल्ले में घूमने के लिए निकलते हैं। तो जो नसरुद्दीन होते हैं वे जमाल साहब को अपने पड़ोसी के घर ले जाते हैं, यानी जो पड़ोस में रहते हैं वे हमारे पड़ोसी होते हैं। फिर अपने पड़ोसी से परिचय करवाते हुए नसरुद्दीन कहते हैं कि यह मेरे बहुत ही ख़ास दोस्त हैं, इनका नाम जमाल साहब है। आज बहुत दिनों बाद हम एक दूसरे से मिले हैं और काफ़ी खुश हैं। परंतु अचानक ही वह अपनी अचकन की बात छेड़ते हुए कहते हैं कि इन्होंने जो अचकन पहन रखी है वह मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गए। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है? क्या यह बताना ज़रूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े ही नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं तो जो जमाल साहब होता है उनके ऊपर घड़ों पानी पड़ जाते हैं। यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बेइज्जत होना, खूब बेइज्जत होना। तो जमाल साहब जो होते हैं वह बेइज्जत होते हैं और वह निकलकर मुंह बनाते हुए नसरुद्दीन से कहते हैं कि तुम्हारा कोई दिमाग नहीं है, यानी तुम ऐसे किस तरह से तुम अपने पड़ोसी के सामने कह बैठे कि यह जो अचकन है यह तुम्हारी है। तुम्हारा पड़ोसी मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा कि यह कैसा इंसान है जो दूसरों से कपड़े मांग कर पहनता है, और वह क्या सोच रहा है कि मेरे पास कोई अचकन, सुंदर सी अचकन भी नहीं है। तो बच्चों, हम आगे देखते हैं। नसीरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं करूँगा।
अब नसरुद्दीन उन्हें हुसन साहब से मिलवाने ले गए। हुसन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। तो जब जमाल साहब नसरुद्दीन पर खफा यानी गुस्सा करते हैं तो नसरुद्दीन उनसे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि ऐसा वह और नहीं कहेंगे। अब आगे बढ़ते हुए नसरुद्दीन जमाल साहब को हुसन साहब से मिलवाने ले जाते हैं। हुसन साहब भी जो होते हैं बड़े ही गर्मजोशी यानी उत्सुकता के साथ उन दोनों का स्वागत सत्कार वेलकम करते हैं। जमाल साहब के बारे में जब वे पूछते हैं कि ये कौन है तो नसरुद्दीन बताते हैं कि जमाल साहब उनके एक पुराने दोस्त हैं। फिर वे अचकन की बात छेड़ते हुए कहते हैं कि इन्होंने जो अचकन पहन रखी है यह उनकी अपनी ही है। अब आगे बढ़ते हैं। जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए, बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में न कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। तो उसके बाद जब जमाल साहब का परिचय नसरुद्दीन हुसैन साहब के साथ करवाते हैं और कहते हैं, अंत में कहते हैं कि यह अचकन जो पहनी है यह उनकी अपनी है, तो यह सुनकर जमाल साहब फिर से नाराज़ हो जाते हैं और नसरुद्दीन से कहते हैं कि झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी। तो नसरुद्दीन कहते हैं कि तुमने जो चाहा, तुमने जो कहा मैंने तो वैसा ही कहा है। फिर जमाल साहब कहते हैं कि पोशाक की बात को छेड़े बिना क्या काम नहीं चलता, उसके बारे में न कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने नसरुद्दीन को समझाते हुए कहा। बच्चों अब हम आगे पढ़ते हैं। जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यह है जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। तो फिर हम देखते हैं कि जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे घूमने निकल जाते हैं। अचानक रास्ते में उन्हें उनका एक अन्य पड़ोसी मिल जाता है। तो नसरुद्दीन जमाल साहब का परिचय अपने पड़ोसी से करवाते हुए कहते हैं कि यह जो है यह मेरे पुराने और ख़ास दोस्त हैं। फिर वह दोबारा अचकन की बात को छेड़ते हुए कहते हैं कि इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी इसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है, यानी मैं इस अचकन के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। इसी के साथ कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है। बच्चों अब एक सवाल है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है और वह सवाल यह है कि नसरुद्दीन बार बार अचकन की बात को क्यों छेड़ रहे थे। बच्चों आपको इसका उत्तर मैं बता रहा हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिए। यहाँ पर जवाब दो तरह से हो सकते हैं। जो जवाब आपको उचित लगता है बच्चों आप उसी जवाब को लिखिएगा। नसरुद्दीन बार बार अचकन की बात को इसलिए छेड़ रहे थे क्योंकि नसरुद्दीन एक मजाकिया इंसान थे, यानी फ़नी। नसरुद्दीन एक मजाकिया इंसान थे, इसलिए बार बार पोशाक की बात यानी अचकन की बात को छेड़कर नसरुद्दीन मज़ा ले रहे थे। यह एक उत्तर हुआ। और दूसरा उत्तर हो सकता है कि अचकन की बात को बार बार छेड़कर नसरुद्दीन जमाल साहब को यह समझाना चाहते थे कि इंसान के पास जितना है जो है उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए।
तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पाठ समझ आ गया होगा। इसे आप एक बार पढ़ेंगे और इस वीडियो को सुनते हुए आप पाठ के वर्णन को दोबारा जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।